जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाया कि कैसे भगवान राम ने अकेले ही खर, दूषण और त्रिशरा सहित 14,000 राक्षसों का वध कर दिया। इस विनाश को देखकर शूर्पणखा भयभीत हो गई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोस के सुरत बिसारी। खरदूषण भगवान राम के हाथों मारे गए। उनका विनाश देखकर शूर्पणखा बहुत परेशान हुई और सीधे लंका पहुंची। उसने लंका के राजा रावण को भड़काना शुरू कर दिया। शूर्पणखा ने रावण से कहा, भाई आपने अपने राज्य और खजाने की सुध भी भुला दी है। शूर्पणखा बोली, आप तो दिन रात शराब के नशे में डूबे रहते हैं। आपको खबर ही नहीं कि शत्रु सिर पर खड़ा है। वो रावण को राजकाज और जीवन से जुड़े उपदेश देने लगी। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समर्पे बिनु सत्कर्मा। शूर्पणखा ने कहा, नीति के बिना राज्य, धर्म के बिना धन और भगवान को समर्पित किए बिना अच्छे काम का कोई फल मिलता ही नहीं। विवेक के बिना विद्या से कुछ हासिल नहीं होता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, अहंकार से ज्ञान और मदिरा से लज्जा नष्ट हो जाती है। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेग नीति अस सुनी। शूर्पणखा ने कहा, नम्रता के बिना प्रेम और मद यानी अहंकार से गुणवान व्यक्ति जल्दी ही नष्ट हो जाता है। मैंने तो यही नीति सुनी है। शूर्पणखा ने रावण को फिर एक और चेतावनी दी। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहिगनई न छोट करी। शत्रु, रोग, आग, पाप, स्वामी और सर्प को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इतना कहने के बाद वो रावण के सामने जोर जोर से रोने लगी। तो ही जियत दस कंधर मोर की असिगति होई। उसने कहा, हे दशानन रावण, आपके जीते जी मेरी ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई? क्या ऐसा होना चाहिए था? शूर्पणखा को देखकर और उसकी बातें सुनकर सभा में बैठे सभी लोग व्याकुल हो गए। रावण ने अपनी बहन को उठाया और समझाया। रावण ने पूछा, ये क्या हुआ? तुम्हारे नाक और कान किसने काटे हैं? शूर्पणखा ने उत्तर दिया, अयोध्या के राजा दशरथ के 2 पुत्र हैं जो पुरुषों में सिंह के समान लगते हैं। वो दोनों वन में शिकार खेलने आए हैं। समुझि परी मोहि उनके करणी, रहित निशाचर करहीं धरणी। मुझे तो लगता है कि वे पूरी पृथ्वी को राक्षसों से रहित करना चाहते हैं। उसने आगे कहा, जिनकर भुजबल पाई दशानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। हे भाई दशानन, उनके बल को देखकर मुनिवन में बिना डर के घूम रहे हैं। दोनों राजकुमार देखने में तो बालक लगते हैं, लेकिन हैं काल के समान। वो परम धीर, श्रेष्ठ धनुषधारी और अनेक गुणों वाले हैं। शूर्पणखा ने भगवान राम और लक्ष्मण जी की सुंदरता के बारे में भी बताया। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। जो शोभा के धाम लगते हैं उनका नाम राम है। उनके साथ एक सुंदर स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को इतना सुंदर बनाया है कि 100 करोड़ रति उस पर निछावर है। उसने ये भी बताया कि जब वह उनके पास गई तो उन्हीं के छोटे भाई ने उसके नाक कान काट दिए। शूर्पणखा ने बताया कि जब खर और दूषण उसकी मदद के लिए आए तो उन्होंने क्षण भर में पूरी सेना को मार डाला। खर, दूषण और त्रिशरा के वध की खबर सुनकर रावण के सभी अंग जल उठे। उसने शूर्पणखा को दिलासा दिया और अपने बल का बखान किया, लेकिन वह अंदर ही अंदर चिंता में पड़ गया और उसे रात भर नींद नहीं आई। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। रावण सोचने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी हरा सके, और खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है? रावण को ये भी डर था कि कहीं भगवान ने पृथ्वी का भार हरने के लिए तो अवतार नहीं लिया है। उसने मन ही मन सोचा कि अगर ऐसा है तो वह उनसे बैर करेगा और भगवान के बाणों से प्राण त्याग कर भवसागर को पार कर लेगा। जो नर रूप भूप सुत को, हरिहऊ नारी जीते रन दो। उसने ये भी सोचा कि अगर वो सिर्फ मनुष्य रूप हैं तो वो उन दोनों को युद्ध में हराकर उनकी स्त्री को हर लेगा।
इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में आपको हम सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।